प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले टर्म पर हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़े थे। ये बताया गया था कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। इसके अंतर बताया गया था एग्जाम्पल दे करके भी। ऐसे यदि कोई श्रेणी दी हुई है 2, 4, 8, 16 ऐसे बताया गया था। यदि कोई श्रेणी दी हुई है जिसके किसी पद और उसके पहले के पद, कोई पद और उसके पहले के पद का अनुपात 4/2 बराबर 2, 8/4 बराबर 2, 16/8 बराबर 2। तो ऐसी श्रेणी जिसमें कोई पद और उसके पूर्ववर्ती पद का अनुपात सदैव समान रहता है या अचर रहता है, ठीक, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। यह हमेशा जो अनुपात है हमेशा समान होना चाहिए। जहाँ से भी बताया गया था कि जहाँ से वो श्रेणी प्रारंभ होती है वो पहला पद कहलाता है, और जो अनुपात आता है, जो निश्चित अनुपात आता है, इसे सार्वनुपात कहते हैं, और सार्वनुपात के आर से लिखा गया था। ठीक, आगे ये भी बताया गया था कि यदि गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या n हो या कोई भी गुणोत्तर श्रेणी दी हुई हो, उसका nवां पद निकालना हो या व्यापक पद निकालना हो, ये फार्मूला बताया गया था Tn बराबर a r⁻n-1। इसमें संबंधित प्रश्नों को भी हल किया गया था। ठीक, आज हम लोग को पढ़ना है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। वहाँ nवां पद था, n पदों का योग। यदि गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद ए है और सर्वानुपात r है, तो पहला पद ए है और जो सर्वानुपात का गुणा कर देंगे, पहला पद ए हो गया, पहले पद में सर्वानुपात का गुणा करेंगे दूसरा पद निकल जाएगा, ए आर हो जाएगा। दूसरे पद में सर्वानुपात से गुणा करेंगे तीसरा पद निकल जाएगा, ऐसे निकलता चला जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ना है गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। एक मान लिया गया गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वनुपात r है, और ये भी मान लिया गया कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग जो है Sn है, Sn। तो प्रथम n पद ये हो जाएंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ r पे घात 1 से लेकर के r पे घात n-1 तक n-1 पद हो गए, और एक पद यहाँ बढ़ रहा है तो ये हो गया। इनका योगफल, प्रथम n पदों का योगफल का जो फार्मूला होता है, Sn बराबर होता है a r पे घात n-1 बटा r-1। ये तब होता है जब सर्वानुपात का मान r 1 से ज़्यादा हो, और यही n पदों का योग का फार्मूला तब यहाँ लगाएंगे जब r का मान 1 से कम हो। ठीक, r का मान 1 से ज़्यादा होगा तो हमेशा ये लगेगा। निगेटिव r का कोई भी मान निगेटिव रहेगा, वो हमेशा 1 से कम रहेगा, इसलिए r के निगेटिव मान के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, अब देखा जाए कुछ प्रश्न इस पर हल किया जाए। एक एग्जाम्पल के रूप में कह रहा निम्नलिखित गुणोत्तर श्रेणी का n पदों का योगफल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले जब श्रेणी दी हुई होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका हम प्रथम पद नोट कर लेते हैं, सर्वानुपात निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद यहाँ क्या है, कहानी में 3 है। सर्वानुपात r बराबर क्या होगा, दूसरे पद में पहले पद का भाग दे देंगे, तो 1 बटा कहानी में 3 बटा कहानी में 3/1 लिखा सकता है, 1/3। और 1/3 का मान क्या होता है, 1 से कम होगा। और 1 कम यहाँ लेस देन 1 का मतलब 1 से कम है, और r का मान चूँकि 1 से कम है इसलिए ये वाला फार्मूला लग जाएगा। जानते हैं कि Sn बराबर a1-r⁻n होता है। a का मान रख दिया गया है, r का मान रख दिया गया है, यहाँ हो गया a, r का मान ठीक, r का मान 1/3 था, रख दिया गया है, हल करने के बाद यहाँ क्या है। तो इस तरह से यदि कोई गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है तो उसके n पदों का योगफल हम ज्ञात कर लेंगे। यदि 20वां पद कहेगा तो n बराबर 20वां हो जाएगा। कहता है 10वां पद ज्ञात करिए तो n बराबर 10 हो जाएगा। जैसे NCERT की प्रश्नावली 9.3 का 7वां प्रश्न है। ये कह रहा है कि 20 पदों की श्रेणी दी हुई है 0.15, 0.015, 0.0015 के 20 पदों का योगफल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमने प्रथम नोट कर लिया, सर्वानुपात ज्ञात करिए, दूसरे पद में पहले पद का भाग दे करके आ गया 1/10। n पदों का योगफल का फार्मूला, जो कि r का मान देखिए 1 से कम है
इसलिए ये वाला फार्मूला लगेगा। ए का मान मालूम है, ए का मान रख देंगे, आर का मान रख दीजिए और एन का, एन बराबर इतना हो जाएगा। 20 पदों का फल ज्ञात करना है, इसका मतलब कि एन बराबर हम 20 रख देंगे, तो हो गया 0.15 1 - 1/10 पावर 20 हो गया। ठीक, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का प्रश्न हल लगाएंगे। अब ये तो हो गया योगफल ज्ञात करने के लिए। कभी कभी को होता क्या है कि योगफल दिया रहता है, योगफल दिया रहेगा, अब पूछेगा कितने पदों का योगफल इतना है, तो जब भी कौन सा पद, कितने पद, ये सब पूछता है, इसका मतलब हमको n निकालना है। ठीक, हम देखिए यहाँ पर ये उसी प्रश्नावली का NCERT 9.3 का 13वां प्रश्न है। कारा एक गुणोत्तर श्रेणी लिखा हुआ है 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब डॉट 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 के कितने पद आवश्यक हैं कि ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। कितने पद, इसका लेवल का मान ज्ञात करना है। तो दी हुई गुणोत्तर श्रेणी ये है, दी हुई गुणोत्तर श्रेणी से प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो गया। सर्वानुपात 3 स्क्वायर 3 हो गया, 3 हो गया। इसका मान क्या है, 1 से ज़्यादा है, और जब 1 से ज़्यादा, और हमने मान लिया कि n पदों का या n पद जोड़े जाएं तो उनका योगफल 120 हो जाता है। तो माना कि n पदों का योगफल 120 है, मतलब ऐसे n बराबर हो गया 120। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, n का मान ज्ञात करना है। फार्मूला अब देखिए, r का मान क्या है, 3, 3 1 से ज़्यादा है, इसलिए यह वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, ऐसे मान मालूम है, 120 हो गया। ए का मान मालूम है, ए बराबर 3 है, आर का मान भी 3 है, इसको रख दिया गया है। ठीक, यहाँ देखिए 3 में से चला जाएगा 2, और 2 गुणे 120, 2 गुणे 120 हो गया। इधर हो गया 3, 3 में घात n - 1, ये हो गया 240 आ गया। 3 से कट जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 पक्षांतर करेंगे, 3 पे घात n बराबर हो गया 81, 3 पे घात 3, यहाँ 3 पे घात कितना है, n है, इसका मतलब कि दायां पक्ष भी 3 की घात के रूप में लिखा जा सकता है। तो 3 पे घात 4 बराबर 81 हो जाएगा, चूँकि आधार बराबर, इसलिए n बराबर हो जाएगा 4, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, 14वां प्रश्न देखा जाए। 14वां कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है, प्रथम 3 तथा अगले 3 पदों का योग 128 है। तो ज्ञात करना है, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है, सार्वनुपात ज्ञात करना है, और n पदों का योग ज्ञात करना है। 3-4 ज्ञात करनी है। तो जब भी किसी गुणोत्तर श्रेणी नहीं दी हुई होती है तो हम उसका प्रथम पद मान लेते हैं और सर्वानुपात मान लेते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए है, मान लिया गया कि हम गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद ए है और सर्वानुपात आर है, अपने आप से मान लेंगे। अब गुणोत्तर श्रेणी क्या होगी, पहला पद हो गया, पहले पद में हम सर्वानुपात से गुणा करेंगे तो दूसरा पद ए आर हो जाएगा, दूसरे पद ए आर में आर से गुणा करेंगे तो तीसरा पद ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ए आर क्यूब, इसी तरह गुणा करते चलेंगे, निकलता चला जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है। तो प्रथम 3 पद क्या है, ए आर स्क्वायर है। इन प्रथम 3 पदों का योगफल क्या है, 16 है। और अगले 3 पद, मतलब इन 3 पदों का, ए आर क्यूब, ए आर पावर 4, ए आर पावर 5, देखिए अगले 3 पदों का योगफल 128 है। हमको ज्ञात करना क्या है, प्रथम पद ज्ञात करना है, सार्वनुपात ज्ञात करना है, और n पदों का योग ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से हमने भाग दे दिया। देखिए, बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में, यहाँ हो गया। ऊपर ए हमने कॉमन ले लिया, यह आ गया 1 + आर स्क्वायर हो गया। नीचे देखिए, नीचे हमने ए आर क्यूब कॉमन लिया है, नीचे ए आर क्यूब कॉमन ले लिया है, तो 1 + आर स्क्वायर है, ये है। ठीक, बराबर
16 128 हो गया 1/8। ये कैंसिल हो जाएगा, 1/r³ बराबर होगा 1/8। 1/r³ बराबर हो जाएगा 1/2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। इसलिए r का मान कितना हो जाएगा 2। r का मान किसी भी एक समीकरण 1 और 2 में रख देंगे, a का मान निकल जाएगा। तो r का मान समीकरण 1 में रखने पर यार ऐसे लिख लिया गया है, a का मान था 1, r का मान 2, 2 स्क्वायर 7, a बराबर हो गया 16, a बराबर हो गया 16/7। ठीक। अब हम जानते हैं कि r का मान कितना आया, 2 आया है, क्योंकि r का मान 1 से ज़्यादा है, इसलिए r का मान 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ऐसे बराबर हो जाएगा, a का मान आ गया 16/7, r का मान 2 पे घाते -1/2 -1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह 16वां भी देखिए, कह रहा है एक उत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए, इसके प्रथम 2 पदों का योगफल -4 है, 5वां पद तीसरे पद का 4 गुना है। तो जब भी गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करने के लिए कहें तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम a ज्ञात करें और r, मतलब प्रथम पद ज्ञात कर लें और सर्वानुपात ज्ञात कर लें, और प्रथम पद में सर्वानुपात से गुणा करेंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा, दूसरे पद में सर्वानुपात से गुणा करेंगे तो तीसरा निकल जाएगा, ऐसे गुणा करते हुए चले जाएंगे। अब मान लिया गया कि चूँकि मालूम नहीं श्रेणी, इसे प्रथम पद a है और सर्वानुपात r है, तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होगी, a पहला पद, उसमें r से गुणा करेंगे दूसरा पद, दूसरे में r से गुणा करेंगे तीसरा पद, तीसरे में चौथा पद, चौथे में r से गुणा करेंगे 5वां पद, ऐसे चला जाएगा। तो प्रथम पद ये मान लिया गया, सर्वानुपात r हो गया, तो गुणोत्तर श्रेणी यह होगी। अब दिए हुए प्रतिबंध के अनुसार हमको a और r का मान ज्ञात करना है। काला प्रथम 2 पद, तो पहला पद, प्रथम 2 पद क्या है, पहला पद a है, दूसरा ar है, तो प्रथम 2 पदों का योग क्या है, -4 है। प्रथम 2 पद -4 है, यहाँ a कॉमन हो जाएगा, 1 + r होगा -4, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। फिर कह रहा है कि पाँचवां पद तीसरे पद का 4 गुना है, तो पाँचवां पद हो गया T5, पाँचवां पद तीसरे पद का 4 गुना है, मतलब पाँचवां पद बराबर हो जाएगा 4 × T3, पाँचवां पद बराबर 4 गुणे तीसरा पद। अब nवें पद का फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए, nवें पद का फार्मूला होता है Tn बराबर a r⁻n - 2। तो Tn पाँचवां पद है, ये हो गया a r, n की जगह देखिए a हो जाएगा, r हो जाएगा, n की जगह क्या हो जाएगा 5, पाँचवें पद के लिए a r 5 - 1 हो गया, गुणे 4, T3 के लिए क्या हो जाएगा, n बराबर 3 हो जाएगा, तो r 3 - 1, a कैंसिल हो जाएगा, r पर पावर 4 बराबर हो गया r², यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा तो r² बच जाएगा, r² बराबर हो गया 4, r बराबर हो गया +-2, r का 2 मान आ गया, एक +2 और एक -2। तो हम r का मान एक बार +2 लेंगे, a का मान निकालेंगे और श्रेणी निकालेंगे, एक बार r का मान -2 लेकर के a का मान निकालेंगे और श्रेणी निकालेंगे। देखिए, तो जब r बराबर 2 है, r बराबर 2 है, तो समीकरण 1 से r बराबर जब 2 है, तो समीकरण 1 से यहाँ देखिए, यहाँ a हो गया, r का मान हमने 2 रख दिया, तो 3 हो जाएगा, 3 बराबर -4, a बराबर हो गया -4/3। अब श्रेणी यहाँ मालूम लीजिए, a ar a r² गुणोत्तर श्रेणी है, a का मान पहला पद -4/3 हो गया, a r तो -4/3 गुणे r का मान 2 आया हुआ है, कामा, फिर ar² और श्रेणी इस प्रकार से हो जाएगी। यदि r बराबर -2 है तो उसी समीकरण 1 में रख देंगे, a बराबर हो जाएगा 4, गुणोत्तर श्रेणी ये बन रही है, a का मान कितना आया है 4, ar² तो हो जाएगा 4, r का मान -2, कामा ar² 4 -2 का और स्क्वायर ऐसे है, तो पहला पद हो गया 4, 4 गुणे -2 -8, देखिए 4 -8 -2 का वर्ग करेंगे 4 गुणे 4 16, ऐसे अल्टरनेट आ जाएगा और गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी।
ठीक है। कभी कभी आता है किसी कीजिए, अभी आएगा आगे चल करके आएगा भी कि किन्हीं तीन संख्या को दिखाना कि गुणोत्तर श्रेणी में है। जैसे एक्स वाई जेड हो सकता है या ए बी सी हो सकता है। सीधे कीजिए कि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ए बी सी गुणोत्तर, देखिए तीन संख्या ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में कब होगा? यदि ये मानिए हमने माने कि गुणोत्तर श्रेणी में है, इसका मतलब कि दूसरे पद में पहले पद का भाग दिया जाए, दूसरे में पहले पद का भाग दिया जाए और तीसरे में दूसरे का भाग दिया जाए, क्योंकि सर्वानुपात हर जगह समान होता है। तो ये तीनों गुणोत्तर श्रेणी में तभी होंगे जब दूसरे में पहले पद का भाग और तीसरे में दूसरे का भाग दें और दोनों क्या हो आपस में बराबर हो। इसका मतलब कि बी बटा ए, देखिए यहाँ पे बी बटा ए बराबर क्या हो जाएगा? सी बटा बी। तिरिया गुणा कर देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। इसका मतलब कि तीन पद ए और बी और सी गुणोत्तर श्रेणी तभी होंगे जब बीच वाले का वर्ग शेष दो के गुणनफल के बराबर हो। ऐसे कह दे कि एक्स वाई जेड किसी कंडीशन में गए, सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, तो उस कंडीशन को हम लेके चलेंगे और हमें यह सिद्ध कर देंगे बीच वाले का वर्ग मतलब वाई स्क्वायर बराबर शेष दोनों के गुणनफल एक्स जेड, तो हम कह देंगे कि एक्स वाई जेड जो है गुणोत्तर श्रेणी में है। अभी आगे आएगा इससे संबंधित प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इम्पॉर्टेंट। एक आ रहा है कि अनुक्रम 8,88, 888, 8,888 के n पदों का योग ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि क्या दिया हुआ अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या यह गुणोत्तर में है। समांतर में है नहीं, 88 में से 8 घटाएंगे 8 हो जाएगा, अरे 80 होगा। 888 में से 88 घटाएंगे तो 800 हो जाएगा। क्योंकि अंतर समान नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं है। तो प्रथम दृष्टया जो है यह देखने से गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं लग रहा है। 88 में 8 का भाग देंगे तो 11 हो जाएगा, 888 भाग देंगे तो अलग आएगा ये, लेकिन ये फिलहाल है गुणोत्तर श्रेणी में। तो इस दिए हुए अनुक्रम को सबसे पहले हम गुणोत्तर श्रेणी में बदलेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। इस अनुक्रम के n पदों का योग ज्ञात करना था, तो हमने मान लिया कि देखिए कि इसके n पदों का योग यस है, मतलब यस बराबर ए। देखिए अनुक्रम का पद दिया हुआ है, इसके 8 + 88 + 888 प्लस n पदों तक, तो इसके n पदों का योग जो है किसके बराबर है? ए यस के बराबर हमने मान लिया। अब हमको इसका योगफल ज्ञात करना है। फिलहाल ये चूंकि देखने से गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है। अब क्या करते हैं, जब भी इस तरह प्रश्न आता है रिपीटेड, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि या तो साथ साथ हो सकता है, दशमलव भी आ सकता है। 8 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, देखिए 8 कॉमन ले लिया, ये आ गया 8 कॉमन ले लिया ये। अब क्या करते हैं, 8 कॉमन हो गया, ये आ गया। उसके बाद अपने आप से ही 9 से गुणा और 9 से भाग करते हैं। 9 से यहाँ कॉमन हो जाएगा, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 से भाग दे दीजिए और 9 से गुणा करेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा, तो हो गया 8/9 भाग हो गया। और 9 से गुणा करेंगे इसके सभी पदों में, 9 से हम गुणा कर देंगे, तो 9 × 1 9, 99, 999 n पदों तक हो जाएगा। ये हो गया 8/9। अब 9 को क्या लिखा सकता है? 10 - 1। 99 को लिखा सकता है 100 - 1। 999 को लिखा सकता है 1000 - 1 डॉट डॉट n पदों तक हो गया। ये बराबर हो गया 8/9 हो गया। अब क्या करते हैं कि सभी पहले पदों को, देखिए ये यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, पहले पदों को एक साथ कर लेते हैं। 10 100, ये भी n पद होंगे। देखिए ये पूरा का पूरा ब्रैकेट n पद तक है, इसका मतलब अलग अलग भी करेंगे तो ये भी n पद ही होंगे। तो 10 100 1000 डॉट डॉट n पदों तक देखिए अलग अलग कर लिया गया है। तो 10 + 100 + 1000 प्लस डॉट n पदों तक। अब देखिए यहाँ -1 है, फिर -1 है, कितनी बार आया हुआ है? n बार आया हुआ है, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस कॉमन हो गया है। बचेगा क्या? 1 + 1 + 1 कितने पदों तक है? n पदों तक है। अब ये देखिए यहाँ से ये गुणोत्तर श्रेणी में आ गया। ये वाला जो पूरा का पूरा व्यंजक है ये गुणोत्तर श्रेणी में है। पहला पद क्या है? 10 है। 100 में 10 का भाग देंगे 10 हो जाएगा। 1000 में 100 का भाग देंगे 10 आ जाएगा। इसका मतलब पूरा ये व्यंजक गुणोत्तर श्रेणी में है। इसका पहला पद कितना है? 10 है, और r का मान भी क्या है? 10 है। देखिए r बराबर हो जाएगा
100/10 बराबर हो गया 10, जिसका मान 1 से ज़्यादा है। और चूंकि 1 से ज़्यादा है इसलिए ये वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे। ये हो गया 8/9 हो गया। ए का मान कितना है 10 है, आर का मान 10 है -1 r -1। अब एक दिख रही है, एक को हम 2 बार जोड़ते हैं कितना आता है, एक को 1 + 1, एक को हम 2 बार जोड़ेंगे 2 आएगा, एक को हम 3 बार जोड़ेंगे कितना आएगा 3 आएगा। उसी तरह से 1 + 1, यदि एक को हम n बार जोड़ेंगे n पदों तक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा n आ जाएगा। ठीक, ये हो गया 8/9, इतना आ गया, ब्रैकेट हटाएंगे तो आ जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग से संबंधित जो कुछ प्रश्न बताए गए हैं लगाइएगा। काफ़ी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, इस प्रश्नावली भी दिए हुए हैं, सभी प्रश्नों को हल करिएगा। इसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे गुणोत्तर माध्य क्या होता है और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसी प्रश्नावली में कुछ ऐसे भी प्रश्न आएंगे जिसमें समांतर श्रेणी भी दिया रहेगा और गुणोत्तर श्रेणी दोनों एक साथ मिला करके दिया रहेगा और दोनों का कहीं न कहीं योग करना होगा। ठीक, तो आप सभी लोग इस प्रश्नावली 9.3 के सभी प्रश्नों को लगाइए और जो नहीं आता है वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं या ऑफलाइन आकर के विद्यालय में अपने टर्न के अनुसार पूछ सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।